अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। एक बात देखी माँ जी, रुचिता ने ऋतु को इतनी जोर से धक्का दिया, लेकिन ऋतु उसने फिर भी रुचिता का साथ दिया। रुचिता अगर पौधा है ना, तो ऋतु उस पौधे की मिट्टी है। देवरानी जेठानी में जो बहनों जैसा रिश्ता है ना, इसे जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। मिस्टर निहार को देख के लगता था कि उनकी वाइफ कितनी सुंदर होगी। मैंने सोचा नहीं था कि मिस्टर निहार अपनी असिस्टेंट से शादी कर लेंगे, और वो भी जो इतनी सुंदर भी नहीं है और मेंटली डिस्टर्ब भी लगी। बेचारा कहाँ फंस गया। अब तो तुम ठीक हो गई होगी, है ना? सॉरी निहार जी। क्या करूं तुम्हारे सॉरी का? आरती उतारूं उसकी? पता तुम्हारी वजह से कितनी बेइज्जती हुई है हमारी बिजनेस क्लाइंट्स के सामने। पता नहीं वो डील भी मिलेगी कि नहीं। टेल मी, क्या हुआ था तुम्हें? क्यों ऐसे पागलों की तरह रिएक्ट कर रही थी तुम? रूम में तो कुछ नया है नहीं, सब पहले जैसा ही है, एकदम रेगुलर। तो फिर क्या हुआ था? कोई नया सोप ट्राई किया क्या तुमने? तो फिर क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही थी? इतने सालों में कभी मेरी बेइज्जती नहीं हुई जितना तुमने आज करवा दी। अभी के अभी डॉक्टर के पास चलो, आज तुम्हारे सारे टेस्ट कराता हूं और पता चल जाएगा कि वो एलर्जी थी या तुम नाटक कर रही थी। निहार जी, मुझे खुद नहीं पता ये रिएक्शन कैसे हुआ। बस अचानक से पूरी बॉडी में जलन और खुजली होने लगी थी। मुझे खुद इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी। ये लो, भाभी ने एक क्रीम दी है, इससे ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाना हो तो बता देना। मैंने और निहार ने क्लाइंट से बात कर ली है, उन्हें सब समझाकर मना लिया है। अब वो डील कैंसिल नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। खाटू श्याम जी का लाख लाख धन्यवाद है, वरना आज सुबह जो तमाशा हुआ था ना, मुझे तो लगा था कि मेरे दोनों बच्चों की मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन दादी, आपके चुटकू ने बड़ी समझदारी से बात संभाल ली है। अब आपका चुटकू बड़कू बन गया है। प्लीज भाई, कम से कम आप तो मुझे छोड़ दो। यार, कभी कभी तो मौका मिलता है। एनीवेज, हमें अपनी प्रोजेक्ट की फाइल उन्हें भिजवानी है, तो एक काम कर, उन्हें फाइल दिया और एक बार पर्सनली जाके सॉरी भी बोल दे। ओके भाई। भाभी, आई एम सॉरी। इतने सारे मेहमानों के बीच आपको धक्का दे दिया। मैं जानबूझ के। ओके रुचिता, होता है कभी कभी। रिलैक्स। आज के जमाने में जहाँ दो बहनें भी एक दूसरे की दुश्मन बनी बैठी हैं, वहाँ तुम्हारी बहुएं तो इस घर में बहनों की तरह रहकर खुशियां भी खेल रही हैं। तुमने पिछले जन्म में ना बहुत दान पुण्य किए होंगे, जो तुम्हें इतनी अच्छी बहुएं मिली हैं। थू थू थू, इनको किसी की नजर ना लगे। पूनम जी माँ जी। मैं सोच रही थी कि हमने बहुत दिनों से ब्राह्मण भोज नहीं करवाया, आज करवा लेते हैं। इसी बहाने इन दोनों बहुओं को उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। बिल्कुल सही कह रही है माँ जी आप। मैं आज ही ब्राह्मण लोगों को बुलावा भेज देती हूँ और वो अपने साथ सारे लोगों को भी ले आएंगे। अब रुचिता जी, इस घर में आने के बाद ये तुम्हारा पहला ब्राह्मण भोज होगा, तो सारा खाना तुम ही बनाना है खुद से। इस बार कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए बेटा। जी माँ, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं ऐसा करती हूँ, अभी सारा सामान लेके आ जाती हूँ। अब रुचिता, निहार भैया वैसे भी बाहर जा ही रहे हैं क्लाइंट से मिलने, तो तुम उनके साथ ही चले जाओ। भाभी, मुझे टाइम लग जाएगा और इसे भी खाना बनाने में लेट हो जाएगा। अब नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। और
आपके क्लाइंट से भी माफ़ी मांग लूँगी तो मेरी गिल्ट थोड़ी कम हो जाएगी। क्लाइंट्स पर भी अच्छा असर पड़ेगा। यार तुम रुचिता को ले जाओ। कूली बनाकर रख दिया। जरा से खाने के लिए इतना सामान कौन लेकर आता है? ऑटोमेटिक गाड़ी है, लेकिन इतनी भी ऑटोमेटिक नहीं है कि तुम्हारे घूरने से ही डिक्की खुल जाएगी। मेरी पॉकेट में से चाबी लो और डिक्की खोलो। जल्दी करो वरना मेरे हाथ टूटकर गिर जाएंगे। यार जी लेकिन इसमें चाबी कहाँ लगाऊं? बेवकूफ हो तुम। अरे ऑटोमेटिक गाड़ी है, बटन दबाओ खुल जाएगी डिक्की। वो मेरे पापा की कार में ना चाबी से डिक्की खुलती है, तो मुझे लगा कि इसमें भी। लिसन, तुम्हारे घर के ताले कैसे खुलते हैं ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं। बकवास बंद करो और डिक्की खोलो। ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। तुझे पता है ना ये मेरी शादी की साड़ी है। आज जब तू अपना घर बसाने जा रही है ना बेटा, इसे ले जा। ये सिर्फ कपड़े नहीं है बेटा, मेरा और तेरी दादी का तेरे लिए आशीर्वाद है। निहार जी ये साड़ियाँ तुम्हारी दादी और मम्मी ने इतने प्यार से दी थी और फिर मैंने दीपक से ले ली और टाइम नहीं मिला और तुम्हें बताना भूल गया। तुम्हारी बेवकूफियां खत्म क्यों नहीं होती? बीच रोड पर है हम, और इंसल्ट मत करवाओ मेरी। सॉरी। सॉरी, वो मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गई थी। पहले ही पता होता है ऐसे एम्बैरेस करेगी तो लाता ही नहीं साड़ियाँ। जरा सी इंसानियत क्या दिखा दी, गले ही पड़ गई है तो। हस्बैंड हो तो निहार जी जैसे, दुनिया के बेस्ट हस्बैंड है वो। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिलेगा। ये क्या कर रही हो तुम ऋतु? ये सब तो मैंने रुचिता से करने के लिए कहा था। हाँ माँ, वो मैं फ्री थी तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। वो बस आ ही रही होगी। आज जिस जबान से प्यार के फूल झड़ रहे हैं देवरानी के लिए, कल इसी जबान से नफरत के अंगारे निकलेंगे। बेटा कितनी अच्छी बात है कि तुम अपनी जिम्मेदारियां समझने लगी हो, अपनी देवरानी को इतना प्यार और सम्मान दे रही हो, उसकी बड़ी बहन बनकर अपना कर्तव्य निभा रही हो। माँ, भले ही रुचिता तुम्हारे इस प्यार की इतनी कद्र करे या ना करे, तुम्हें अपनी बड़ी बहन माने या ना माने, मतलब देखो ना कैसे उसने सबके सामने तुम्हें जोर से धक्का दे दिया। पर माँ, वो तो उससे गलती से हुआ था ना, उसने कितना सॉरी भी तो कहा मुझे। हाँ ये भी है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता बेटा कि जब से रुचिता इस घर में आई है, एक के बाद एक हादसे ही हुए जा रहे उसके साथ?
अजीब नहीं लगता तुम्हें? इन्होंने शादी के लिए इतनी जल्दबाजी कर दी कि हम रुचिता के बारे में ठीक से जांच पड़ताल भी नहीं कर पाए। क्या पता उसे कोई दिमागी बीमारी हो, और हो सकता है उसके घर वालों ने बात हमसे छुपाई हो। नहीं मतलब कह नहीं सकते ना। पर उस दिन किचन में ब्लास्ट तो सच में हुआ था ना? हाँ बेटा हुआ तो था, लेकिन उस वक्त वो किचन में अकेली ही तो थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसे पता ना। खैर मैं भी किन बातों में लग गई। अब ज्यादा कुछ बोलूंगी ना तो तुम दोनों मिलके अपनी सास को ही विलन बना दोगे। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। लेकिन सच कहूं तो ये रुचिता ना मुझे रुचिता इस जलेबी की तरह लगती है। एकदम मीठी, एकदम टेढ़ी। माँ, माँ मैं सारा सामान ले आई। और भाभी आप ये क्या कर रही हैं आप? हाँ आप जाकर आराम कीजिए, छोड़िए इसे, मैं कर लूंगी। रिलैक्स, मैंने बहुत कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये हलवा बनाया है। इसमें तुम चीनी अपने हिसाब से डाल लेना। ओके, थैंक यू सो मच। आप जाके प्रियो को देखिए, मैं सब कर लूंगी। क्या कर रही हो रुचिता? भोग प्रसाद है, गंदे हाथों से छुओगी। जाओ हाथ धो कर आओ। जी। एक में चम्मच छोटी है और एक में बड़ी, और नमक हमेशा हम कम डालते हैं तो इसलिए हमेशा उसमें छोटी चम्मच रखी जाती है। बहुत दिमाग लगाया था ना तुमने उस दिन। तुम्हारी वही अकल तुम पर भारी पड़ेगी, इतनी भारी कि उसकी बोझ के नीचे तुम दोनों देवरानी जेठानी का रिश्ता दफन हो जाएगा। पहले मैं हलवे में चीनी मिला के इसको पूरा कर लेती हूँ, फिर बाकी का काम कर लूंगी। बेटा भोग प्रसाद है, इसे तुम चख नहीं सकती, इसलिए चीजें अपने हिसाब से डालना। जी। रुचिता, पंडित जी आ गए हैं, सब खाना तैयार है ना? जी दादी। तुम्ही ने बनाया है ना सब? जी दादी, बस हलवा ऋतु भाभी ने बनाया। अच्छा ठीक है, अब तुम बाहर जाके बाहर की तैयारी भी देख लो एक बार। जी। महान बनने के लिए रुचिता ने हलवे में ऋतु का नाम तो ले लिया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो हलवा नहीं, नमकीन जहर है। बहन बनने का बड़ा शौक है ना दोनों को। देख लीजिएगा, देवरानी जेठानी का रिश्ता निभाने के लायक भी नहीं बचेंगी दोनों। महाराज जी, ये सारा भोग मेरी छोटी बहू रुचिता ने बनाया है, आप लोग शुरू कीजिए।
माता जी, आपकी छोटी बहू तो साक्षात मां अन्नपूर्णा का स्वरूप है। भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है पुत्री। पंडित जी, अभी भोग पूरा कहाँ हुआ है? आपने मीठे में हलवा तो अभी तक चखा ही नहीं है। पंडित जी, ये हलवा मेरी जेठानी ऋतु भाभी ने बनाया है। नहीं, मैंने तो बस इसे भाभी आपने ही तो बनाया है, मैंने तो बस। पंडित जी, हलवा जरूर चखिएगा। अरे क्या हो गया पंडित जी? ये हलवा है या नमक की बोरी? मीठा के नाम पे जहर है ये। मैंने तो हलवे में चीनी डाली थी, इसमें नमक कैसे आया? माता जी, आपकी छोटी बहू खाने की कला में जितनी गुणवंती है, बड़ी उतने ही निर्गुण। पंडित जी, खाने में कुछ गड़बड़ हो गई है, शायद मुझसे ही कुछ। माफ करिएगा माता जी, ये भोग अब हम ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कहिए। पंडित जी, आप लोग रुक जाइए, ऐसे नाराज होकर मत जाइए। ऋतु, 9 साल में तुमने एक हलवा बनाना नहीं सीखा। हद हो गई। रुचिता ने सारा भोग बनाया है और मीठा बनाने की जिम्मेदारी तुमने ली थी। तुमसे वो भी नहीं ठीक से बनाया गया। दादी जी, वो मुझसे कुछ। रुचिता, तुम्हें ऋतु की पैरवी करने की जरूरत नहीं है। और ऋतु, तुम बुद्ध बन के क्यों खड़ी हुई हो? जाओ जाके सबसे माफी मांगो। तुम्हारी वजह से हमारे घर की इज्जत दांव पे लगी है। मैंने कहा सबसे माफी मांगो। पंडित जी, जो कुछ भी हुआ उसमें भाभी की कोई गलती नहीं। उन्होंने हलवा जरूर बनाया था, लेकिन उसमें चीनी डालने की जिम्मेदारी मेरी थी और मैंने गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया था। प्लीज पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। हलवा मुझसे खराब हुआ था, भाभी से नहीं। उन्होंने तो बड़े प्यार से आप सबके लिए घेवर, जलेबियाँ और लड्डू भी बनाए हैं। आप लोग वो चख के जाइए ना प्लीज़, ये भोग पूरा कर लीजिए। ठीक है। थैंक यू पंडित जी, आप लोग बैठ जाइए, मैं अभी आई। लड्डू और घेवर तो मैंने नहीं बनाए, फिर रुचिता उनकी बात क्यों कर रही थी?
अब ये कौन सा नया तमाशा करने चाह रही है ये लड़की? हर मिठाई बड़ी स्वादिष्ट बनी है। भाभी ने सब कुछ बड़े प्यार से बनाया है पंडित जी। माता जी, हम लोग गलत थे। आपकी दोनों बहुएं तो सर्वगुण संपन्न हैं। गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन उस गलती को मानने की हिम्मत बहुत कम लोगों में, जो आपकी छोटी बहू में है। माताजी, आपकी दोनों बहुओं का सौभाग्य सदा उज्जवल रहे। सौभाग्य भव पुत्री। सुचिता, मैंने जलेबी तो बनाई थी, पर ये लड्डू और घेवर कहाँ से आए? वो मैं लेकर आया था। ऐसे ज्वेलरी के डिजाइन आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंड में। निहार, बेटा जल्दी चल, रुचिता को कुछ हो गया है। क्या हुआ दादी? पता नहीं, जोर जोर से चिल्लाई जा रही है। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें